तो नमस्कार जयराम जी की मेरे भारतीय दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस मजेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए, शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज आखिरकार बोर्ड पर हमारी क्लास हो पा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने बोर्ड का अरेंजमेंट किया है, जैसे तैसे भी इसको सेट किया है, तो आप लोग भी एडजस्ट करना, ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास से आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास से आगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। AOBC 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश है। क्या? AOBC 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है भाई। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल यार, वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है, वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कोई तगड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है भाई। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसका फिगर बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भाई चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। ये भी वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया भाई। इसको 4 हिस्सों में बांट दो, ठीक है। इसको 4 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्सों में बांट दिया। नाम दे रखा है क्या, AOB और ये C। कुछ इस तरीके से नाम दे रखा है भाई, ठीक है। ये क्या है, वृत्त है, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया और जिसका एरिया निकालना है उसको इस तरीके से सेट करते हैं। तो इस सेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई। सेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और कह रहा है AOBC 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश है, यानी इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है भाई, त्रिज्या है। तो क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करके, ठीक है भाई। पाई, अगर पाई दिख जाए कहीं भी, वहाँ पे हमें 3.14 उसका मान रखना है, ठीक है। तो सिंपल यार, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, इसको देख करके क्या महसूस हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड नहीं है, ये पूरा त्रिज्यखंड नहीं है ना। क्या तुम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? देखो, अगर ये वृत्त को 4 हिस्सों में बांट रहा है तो पक्का ये कितने का एंगल बना रहा होगा, 90 का, है कि नहीं। पक्का कितने का बना रहा होगा, 90 का, क्योंकि ये चतुर्थांश क्या है, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त पे केंद्र पे पूरा कोण कितने का होता है, 360 का। भाग दे तो 4 से कितना आ जाएगा, 90। तो ये केंद्रीय कोण इसका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी एंगल कितना आ गया, 90। रेडियस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई परेशानी, थीटा है, आर है, तो क्या हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। हाँ भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ही चीज़ें हो पाएंगी, वरना दिक्कत आएगी। तो फॉर्मूला होता है इसका सिंपली पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो फॉर्मूला होता है। तो दो यार, क्या परेशानी है, पाई की जगह 3.14 रखना है भाई, पहले कह दिया है। आर का मान कितना, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है कि 90 अपॉन कितना है 360, ठीक है भाई। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.14 इंटू ये कितना आ जाएगा 100 इंटू ये 90 अपॉन 360। 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार, पॉइंट से दोनों 0 कट गई, 4 से इसको काट दो, 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का कितना, 157/2। इससे इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, बचिए 2 अट्ठे 16 पॉइंट कितना, ठीक है। ये क्या आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में था रेडियस, तो एरिया भी कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। अच्छा, क्या ये समझ में आया, इजीली समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले में रख दिया, बात करता हूँ। अब मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो ये वृत्त का चतुर्थांश ही तो है, यानी कि इस वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भागी तो है। तो अगर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल का, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इसका 1/4 निकालना है, तो इस शेडेड एरिया का हमारे पास क्या, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है भाई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, कि वृत्त के क्षेत्रफल के 1/4 के, है कि नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका चौथाई कर दें, 1/4 कर दें, तो अपना काम बन जाएगा। तो पाई का मान कितना,
3.14 इंटू आर का मान कितना 10, 10 का स्क्वायर बट्टी में 4। तो कुछ इस तरीके से 3.14 गुणा 100 बट्टे में कितना आ जाएगा 4, है कि नहीं। अब देखो पॉइंट से 2 जीरो होता, 4 से इसको काटोगे तो 4 से कटेगा नहीं, 2 से 2 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 157 बट्टे 2, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, बची 1, 2 अट्ठे 16.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आंसर। तो देखो सेम ये भी इतना आ रहा है, बदल भी इतना आ रहा है। तो आप चाहें इस तरीके से कर दो, चाहें इस तरीके से कर दो, इस तरीके से करना ज़्यादा बेस्ट है, ईजी है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ये बढ़ जाती है बस, है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है, तो इसको मैं कर देता हूँ साफ। तो मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में 4 चतुर्थांश, क्या 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग, यानी कि एक वर्ग दे रखा है और कह रहा है उसमें 4 चतुर्थांश, ठीक है भाई। वृत्त शीर्षों को केंद्र लेकर के, वृत्त के शीर्ष जो है ना, वृत्त के 4 शीर्ष होंगे भाई, सॉरी वर्ग के, इसमें गलत दे रखा है, वृत्त शीर्ष कह रहा है ना, नहीं यहाँ वर्ग शीर्ष होगा, है ना। वर्ग शीर्षों को केंद्र लेकर के, ठीक है भाई, ठीक है, उसके चारों वर्ग के चारों कोनों को केंद्र लेकर के तथा ए सेंटीमीटर त्रिज्या से खींचे गए, है ना, और ए सेंटीमीटर त्रिज्या से खींचे गए हैं भाई, ठीक है, चार वर्ग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो मैं फिगर बना देता हूँ, जैसा कि आप भी देख पा रहे हो बोर्ड पे, है ना। तो एक वर्ग क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग के 4 शीर्ष हो गए। इन शीर्षों को केंद्र मान करके, इन शीर्षों को क्या, इन शीर्षों को केंद्र मान करके 4 ही क्या वृत्त बनाए गए हैं। कितनी रेडियस के बनाए गए हैं कि R रेडियस के, ठीक है भाई, ए रेडियस के, सॉरी ए सेंटीमीटर त्रिज्या के खींचे गए हैं, R नहीं ए सेंटीमीटर की। ये पूरी कितनी दे रखी है, ये पूरी दे रखी है कितनी, 2 है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी तो कितनी होगी, 2a ही तो होगी, होगी नहीं होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 होगी। अब ये क्या कह रहा है, इस जो वर्ग है ना, इसके शीर्षों को केंद्र मान करके वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी है a, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी आधी नहीं हो जाएगी, यानी इन भुजाओं का आधा, ठीक है, यानी कि इतना, ये रहा आधा कर दो भाई का, इनको आधी आधी लेकर के क्या बनाए गए हैं, आधी आधी लेकर के क्या बनाए गए हैं, चतुर्थांश बनाए गए। कितने के 4, देखो 4 चतुर्थांश है कि अगर इनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो देखो ये वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे सिमिलर ऐसे सिमिलर ऐसे सिमिलर बन जाएगा पूरा, है कि नहीं। तो 4 चतुर्थांश होंगे। तो क्या कह रहा है शेडेड पार्ट का, तो भैया शेडेड पार्ट कौन सा हमारा, ये वाला शेडेड है, ये वाला शेडेड है, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है भाई। बात समझ में नहीं, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल यार क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक काम करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे। मान लो ये पेपर शीट है वर्गाकार, इसमें से चारों कोने काट दिए हमने इस तरीके से, है ना, तो बचा हुआ यही तो रह जाएगा। तो यानी कि पूरे वर्गाकार शीट में से इनको काट के फेंक दो, यानी घटा दो, बस सिंपल है यार। तो मैं लिख देता हूँ इधर क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो ये चारों ए बुझा दी तो है ना, इसकी भी त्रिज्या क्या है, सॉरी बुझा दी त्रिज्या, ये भी ए त्रिज्या का, ये भी ए त्रिज्या का, ये भी ए त्रिज्या का, ये भी त्रिज्या का, यानी चारों के चारों वृत्तखंड जो हैं सेम रेडियस के हैं। तो एक काम करते हैं, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो चारों का क्षेत्रफल हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका तो 4 हो गए ना, तो एक का निकाल करके 4 का गुणा कर दो, चारों का निकल आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि 4 गुणा, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, 4 गुणा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सिंपल निकाल हो जाए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई भी 2a है और चौड़ाई भी इसकी 2a है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया -4 गुना। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 सॉरी 4 क्या पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, यही तो वृत्त का चतुर्थांश होता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था एक का क्या था, इधर की साइड में निकाला था जो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 करके तो निकाला था, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 करके ऐसे इसका निकाल लेंगे, एक का चारों का निकालना है तो 4 का गुणा कर दो इधर, बात समझ में आएगी, ये सिंपल है यार। तो क्या हो जाएगा 2a 4a स्क्वायर माइनस है ना। अब त्रिज्या क्या है हमारी यहाँ पे एक तो है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा है कि नहीं, 4 से 4 कट जाएगा तो पाई a स्क्वायर। यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन में ले लेंगे तो बचेगा क्या 4 माइनस के पाई। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान रख दो ना, पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान ये होता है कि नहीं। अब क्या करेंगे सिंपल, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। अब 4 में से 3.14 घटाना कितना आएगा तो 4 में से 3.14 घटाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों देखो घटाना नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद 2 है ना तो 2 0 लगा लो, 3.14 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, 9 में से 1 तो कितने बचे 8, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी 0.86 कितना इंटू 0.86, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.86 ए स्क्वायर है ना। सेंटीमीटर में थी भुजा, किस में थी भुजा सेंटीमीटर में थी भाई, 2a सेंटीमीटर में थी, इसलिए इसका वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे प्यारे साथी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं भाई। इसका आंसर जो देखने को मिलेगा 6/7 ए स्क्वायर देखने को मिलेगा, 6/7। तो टेंशन लेने वाली कोई ऐसी खास बात है नहीं इसमें। देखो मैंने क्या किया, पाई का मान 3.14 रखा, अगर पाई का मान 3.14 रखोगे तो ये आएगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर तुम पाई का मान कितना रखोगे 22/7 रखोगे तो हमारा जो आंसर शीट पे दे रखा है वो आ जाएगा। देखो कैसे, मैं इधर वाली कैलकुलेशन को बता दे रहा हूँ है ना। तो ए स्क्वायर अपनी जगह, 3 अपनी जगह माइनस, अब 3.14 की जगह 22/7 रख दो भाई, 22/7 रख दिया ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 दिया 21 माइनस के 22, एक सेकेंड 4 है ना, ये 3 कहाँ से आ गया 4, तो 7 चौके 28 हो जाएगा ना भाई, इधर 4 ही तो था मैंने 3 लिख दिया था सॉरी, तो 4 आ जाएगा, तो 7 चौके 28 है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 28 में से 22 गए तो कितने बच्चे 6, 6 की 6 बट्टी में 7 और एक भुजा का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, ये भी तो आ गया ठीक है। तो आंसर सीट वाला भी आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहे ऐसे करके आओ चाहे ऐसे करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ तरह के इसमें कुछ खास था नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको जल्दी से नोट करिए। हम अगला क्वेश्चन कह रहा है 5√2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, यानी कि एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 5√2। ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई। ठीक है भाई, वृत्त के अंदर जीवा खींच दी, इसके दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालने के है मेरे प्यारे साथियों। लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था, इसको मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, इसको आप लोगों को खुद करना है। ठीक है भाई, और इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। अब एग्जाम्पल्स बचे थे 2-3, उनको भी मैं लगे हाथ करा देता हूँ। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छे एग्जाम्पल है भाई, इनको करा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भाई एग्जाम्पल का क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसलिए दीर्घ और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या दीजिए ना, बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई, सेम उसी के जैसा अभी एक्सरसाइज में मैंने छोड़ा था है ना, जो कल की क्लास में कराया, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको भी आप लोग खुद कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संलग्न चित्र में वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक वर्ग दे रखा है, उसकी भुजा 28 सेंटीमीटर दे रखी है और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी है। ठीक है भाई, वृत्त की त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, जैसा एग्जाम अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना जिसमें 4 चतुर्थांश थे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें 2 चतुर्थांश है बस। तो क्या कह रहा है, वर्ग की आधी है। ठीक है भाई, ओ डैश है, वृत्त के केंद्र है।
ठीक है, दो केंद्र दे रखे हैं, वृत्तों में तो केंद्र भी तो होंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। छायांकित भाग का मतलब अच्छा पूरे का निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है भाई, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, मैं सिर्फ समझा दूंगा, करना खुद है आप, क्योंकि ईजी है यार, कुछ भी नहीं है। देखो कुछ इस तरीके का फिगर बना करके दे रखा है। देखो ये तो वर्ग है, क्या है, ये तो वर्ग है कुछ इस तरीके का, है ना। इसकी आधी त्रिज्या लेकर करके, सॉरी भुजा को आधा लेकर के क्या है, क्या बनाया गया, चतुर्थांश बनाए गए तो कुछ इस तरीके से इनको ये कंप्लीट दे रहा है। लेकिन उस सवाल में कंप्लीट नहीं था, इसमें पूरा कंप्लीट है। देख पा रहे हो, एक वर्ग है, ठीक है भाई, एक वर्ग है और दो क्या है, दो हमारे वृत्त हैं, एक वर्ग है दो वृत्त हैं। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि सैडेड भाग का क्षेत्रफल निकालो। पूरे का निकालना है भाई, किसका निकालना है, ये पूरे का निकालना है, पूरे का ही निकालना है भाई, किसका निकालना है, पूरे का ही क्षेत्रफल निकालना है ना। यानी कि ये पूरा मिल गया है, इस तरीके की आकृति बन गई, कुछ इस तरीके की आकृति बन गई। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे प्लस इस वाले वृत्त का निकालोगे अलग, प्लस इस वाले का निकालोगे, है ना। लेकिन ऐसे नहीं, देखो देखो इस वर्ग में और इन दोनों वृत्तों में ये वाला जो भाग है ना, ये कॉमन है, ये वाला जो भाग है ये कॉमन है, ये वाला जो भाग है ये कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल। मेरे प्यारे साथियों, ये वाला भाग कॉमन है, तो इस भाग को आप किसी एक के साथ ले सकते हो, या तो वृत्त के साथ ले लो, या तो इस वृत्त के साथ ले लो, इस चतुर्थांश को, है ना, या तो वृत्त के साथ ले लो, या फिर इस वर्ग के साथ ले लो। आप किसके साथ लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो तरीका इजी हो उसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। हालांकि किसी भी तरीके से कर लो हो जाएगा, इजी वाला पकड़े। देखो करेंगे क्या, हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे इन जगहों को छोड़ करके, इन जगहों को छोड़ करके हम किसका, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे इन जगहों को छोड़ करके। तो क्या तुम वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, पिछले क्वेश्चन में ही कराया था, क्या तुम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इन दोनों त्रिज्य खंडों को माइनस कर देंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों त्रिज्य खंडों को माइनस कर देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके, तो ये बचेगा बस, है ना। तो इसमें यानी कि छायांकित, ये जो बीच में सैडेड भाग बचा है ना छायांकित, इस भाग का क्षेत्रफल प्लस, है ना, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इस वाले भी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना, या फिर दोनों सेम है तो दो का गुणा कर देना। इस तरीके से आप लोग कर देना, सिंपल समझ में आ गया होगा। क्या करना है, इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना, कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पूरे का, उसमें से इन जो चतुर्थांश दे रखे हैं तो इनको माइनस कर देना, तो ये बीच वाला निकल आएगा यार। करे तो है, पिछले सवाल भी तो इसी के जैसे करे थे, बीच का भाग निकाला था जो, उसमें तो चार थे चतुर्थांश में, तो दो ही है बस, है ना। तो दो का माइनस कर देना, बीच वाला निकल आएगा, प्लस इसका क्षेत्रफल पूरे वर्ग का पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आया, इस तरीके से आपको करना है, या दोनों एक जैसे तो दो गुणा पाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस दो गुणा क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये गोला क्या है, ये बीच वाला, ये गोला क्या है, ये बीच वाला भाग, है ना, और ये क्या है, ये वाला भाग, ये दोनों होगा, इसलिए तो दो का गुणा करके। ठीक है, इसको भी आप लोग खुद करना, बहुत ईजी है यार, है ना। नहीं आएगा तो मैं करा दूँगा, तो कमेंट करके बता देना, आएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो ईजी था। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र में, यानी कि जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ABCD एक समलंब है। ठीक है भाई, एक ABCD समलंब दे रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जिसमें AB और DC समांतर है। ठीक है भाई, AB और DC समांतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AB 18 है, ठीक है भाई, AB 18 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है। DC हमारी 32 है, DC हमारी 32 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। और AB और DC के मध्य दूरी
14 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। 14 सेंटीमीटर कर दी हमने। ए बी और डी सी के मध्य जो दूरी है 14 सेंटीमीटर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यदि ए बी सी और डी से समान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के चाप लगाए गए हैं क्या, ए बी सी और डी से समान त्रिज्या के चाप, तो चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे 7 सेंटीमीटर के चाप लग रहे हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बीच में जो बचा कितना ईजी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो पहले तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। क्या है कि एक समलंब है, ठीक है भाई, समलंब। तो देखो ये वाली भुजा बड़ी है, ये वाली भुजा छोटी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है ना। देखो नाम रख देना पहले, चलो एक करके चलते हैं। ए बी, ये सी डी। सवाल में क्या है, ए बी की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। सी डी की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर, कितनी है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और ये कह रहा है ये दोनों समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है ए बी सी और डी इन चारों बिंदुओं से, ठीक है भाई, इन चारों कोणों से कह सकते हो, इन चारों बिंदुओं से, क्या कह रहा है, इन चारों बिंदुओं से समान त्रिज्या कितनी के 7 सेंटीमीटर के चाप लगाए गए हैं। क्या समान त्रिज्या के कितने के 7 सेंटीमीटर के चाप लगाए गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। अरे यार सिंपल, देखो जैसे कि इस वाले से 60 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका चाप ये लग गया, है ना। इस वाले से मान लो यहाँ हो गया, तो इसका चाप ये लग गया, है ना। इस वाले का 7 सेंटीमीटर का चाप ये लग गया, इस वाले का 7 सेंटीमीटर का चाप ये लग गया, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर की चाप लगी भाई, 7 सेंटीमीटर की क्या लगी, चाप लगी, यानी त्रिज्या कितनी होगी इनकी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 7 7 हो गया, है ना, 7 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो बीच वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बीच वाला, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आप लोग नहीं समझ पाए, कितना बेसिक और कितना इजी क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं, कितना बेसिक और कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हो। अब देखो एक चीज़ समझना भाई, इसमें मेरे प्यारे साथी, कोई सा भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है। अब हमें ये वाला एंगल नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, हमें कोई सा भी एंगल नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो बस उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल। देखो इस पूरे समलंब में से अगर इसको 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 इन चारों जो भी चारों तुम्हारे त्रिज्यखंड दे रखे हैं, इनका क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें, है ना, चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो अपना काम बन जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो क्या ये समलंब का क्षेत्रफल माइनस क्या, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे हम, समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी नहीं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताओ, कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग। तो हाफ ऑफ क्या होता है, हाफ ऑफ दोनों समांतर भुजाओं का योगफल, दोनों समांतर भुजाओं का योगफल इनटू इनके बीच की दूरी, इनटू इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर के बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है। तो 1/2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 14, और दोनों समांतर भुजाओं का योगफल 32 + 3। हाँ, इतना समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी। अब इसमें से माइनस क्या कर देंगे, अब इसमें से माइनस कर देंगे चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब कहोगे कि चारों त्रिज्यखंड सेम होने चाहिए, सेम नहीं होंगे, क्योंकि इनके एंगल हमें नहीं पता क्या क्या है, इनके एंगल अलग अलग है, ठीक है।
इनके एंगलों के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, तो पाई है ना। अब आर क्या है 7 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है इसका एंगल है बट्टे 360 प्लस ऐसे पाई आर स्क्वायर है ना, इसका एंगल क्या है बी बटे 360 प्लस, है कि नहीं, समझ पा रहे होगे। ऐसे पाई आर स्क्वायर एंगल कौन सा है सी बटे 360 इस वाले त्रिज्यखंड का, ऐसे प्लस पाई आर स्क्वायर इस वाले त्रिज्यखंड का एंगल टी बटे 360। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो पाई सेवन स्क्वायर अपॉन 360 है ना, पाई सेवन स्क्वायर 360 सब में है, सेम है, कॉमन ले लो, काम आंसर हो जाता है। इंटू 14 इंटू 18 और 32 कितने हो गए भाई, 40 50 हो गए भाई, ठीक है, माइनस। अब पाई का मान 22/7 रख दो गुस्से में, इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है भाई, इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर बटे 360 ये हमने कॉमन ले लिया। पाई आर स्क्वायर बटे 360 कॉमन ले लिया, पाई 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर बटे 360 कॉमन में ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ए बी सी डी यही तो रह जाएंगे, बाकी सब तो कॉमन में ही आ गए। अब इन सब का योगफल कितना होता है बताओ, तो ये कितनी बार 7 बार और ये 7 × 35 है कि नहीं, है ना, और ये माइनस ये 7 से ये कट गया, ठीक है, तो 22 × 7 बटे 360, ठीक है, 360 गुणा, अब कितना होता है कि 360 सारा गुणा का फल कितना होता है 360, इससे कट गया ये, तो है ना। तो मैं सोच रहा था इसका गुणा करने से अच्छा कॉमन में लो, देखो सिंपल कैलकुलेशन 7 × 50 ही लिखा रहना चाहिए, है ना। अब देखो अब इधर क्या रह गया कि 7 × 50 माइनस ये 22 × 7, मुझे पता है आगे नहीं आते हैं फिर अरे ये 22 का तो सिंपल होता है आते हो, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है कि 7 कॉमन है, यानी 7 कॉमन में ले लिया, बचा क्या रह जाएगा 50 माइनस के 22, 50 माइनस के 22, 50 में से 22 ये तो कितने बचे 28 है ना, तो 28 × 7। अब तुम्हें एक बार ही करना है क्या आ जाएगा 8 7 56 7 दूनी 14 19 196 स्क्वायर सेंटीमीटर में गया ना, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर। किसी को कोई परेशानी तो इस तरीके से हम साइड का क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो तुम लोगों के समझ में आ गया होगा, कुछ खास इसमें कहानी बहुत ही ज़्यादा ईजी था भाई यार, है ना। इनके चारों के अलग अलग निकाल करके पूरे में से माइनस कर दिया, समलंब का क्षेत्रफल ये है, फॉर्मूला लिख दूँ 1/2 है ना, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी कौन है, ये नागिन डांस करवा रहा है माइनस, है ना, तो सॉरी माइनस नहीं गुणा समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं बंद कर ले भाई से, नाग निकलवाया समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्या समलंब का क्षेत्रफल होता है ना, ये किसका क्षेत्रफल है, ये समलंब का, समलंब का। तो ये समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये मैंने कर लगाया, सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग अलग लगा के कॉमन लिखा आंसर। किसी को परेशानी जल्दी से नोट करो भाई, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में, यानी जो चित्र आपको दिख रहा होगा भाई, ठीक है, उस आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो संकेंद्रीय वृत्त यानी कि 2 वृत्त दे रखे हैं जिनका केंद्र एक ही है, उन्हीं को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है, कि केंद्र O, ठीक है, तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है।
और AOB एंगल 60 है। अच्छा, केंद्रीय कोण जो है वो कितना है कि 60 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है भाई, ये भी बहुत ईजी, देखिए बड़े ध्यान से, कुछ भी नहीं है। चलिए मैं इसका चित्र बना देता हूँ, थोड़ा समझ फिर भी जाओगे आप लोग। ठीक है, हाँ भाई, एक वृत्त ये है ना, जिसका केंद्र क्या है ये, इसी के संकेंद्री एक छोटा वृत्त और है भाई, एक छोटा वृत्त और है ना। इन दोनों का केंद्र क्या है, दोनों का केंद्र समान है भाई। ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से, इसका त्रिज्यखंड छोटा वाला ही है, इसका छोटा वाला त्रिज्यखंड क्या है, ये C और D। ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है कि 60, ये एंगल कितना बना रहा है, 60 एंगल बना रहा है। वही बात है इस बड़े वाले वृत्त की, तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड इसी को इस तरीके से है ना एक्सटेंड कर देने से बड़े वाले वृत्त का भी क्या त्रिज्यखंड निकल के आ जाएगा सामने भाई, A और B। ठीक है, तो ये कह रहा है कि छायांकित भाग, छायांकित भाग कौन सा है भाई साहब, छायांकित भाग ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। ठीक है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो सिंपल है यार, देखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का माइनस कर दो सबसे पहले, तो है ना भाई, इसको काट के फेंक रहा है ना, और इसको काट के फेंक रहा है। एक तो इस अंदर वाले वृत्त को काट के फेंक रहा है छोटे से को, प्लस इसको भी तो काट के फेंक रहा है ना, किसको, इसको, ये जो आकृति आपको दिख रही है ना, इसको भी तो काट के फेंक रहा है, इसको CDAB को, है ना। एक तो इस छोटे वाले वृत्त को फेंक रहा है, और एक इसको फेंक रहा है, इसको और इसको काट के फेंक रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा छोटे वाले का, प्लस इस अजीब सी आकृति का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस छुटकू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, कर दोगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल लेना। छोटे वाले की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर, इस छोटे वाले की छुटकी यानी ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, स्मॉल आर मैंने दिखा दी 21 सेंटीमीटर है। और इस बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है ना, कैपिटल आर से मैंने दिखा दी, ये कितनी दे रखी है भाई, 42 सेंटीमीटर, कितनी, 42 सेंटीमीटर। बड़े वाले की त्रिज्या दे रखी है, छोटे वाले की। पाई का मान तो देखो सभी के लिए बराबर होता है, 22/3 ठीक है, कहीं भी चले जाओ। एंगल दोनों के लिए केंद्रीय कोण 60 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल AOB कितना दे रखा है, ये 60 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई का मान 22/7 रखना है भाई, पाई का मान कितना रखना है कि 22/7, टॉप पे लिख देते हैं ना इस चीज को, तो पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, चलो इसको कर, देखो इसका निकालना है और इसका निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, इनको कर देते हैं गायब फिलहाल, है ना। देखो भाई, तो मेरे प्यारे साथियों, इसका क्षेत्रफल तो इजीली निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ फिर भी दोबारा कि छायांकित भाग का, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इस बड़े वाले वृत्त में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से, क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, माइनस कर दो इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को, पाई आर स्क्वायर को। ठीक है भाई, इसको माइनस कर दो, और माइनस कर दो किसको, कि इस क्षेत्रफल को। देखो ये वाला यहाँ से ये ना, ये इसको माइनस कर दो। मेरे प्यारे साथी, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कौन सी आकृति है ये, कोई सी भी आकृति नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड का माइनस कर दें, तो ये वाला बच जाएगा, है कि नहीं। तो एक काम करेंगे, हम क्या माइनस करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर θ/360 में से, है ना, माइनस कर देंगे किसको, छुटकू वाले त्रिज्यखंड को, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर θ/360 को। हाँ भाई, ऐसा कौन जिसको दिक्कत आ रही है, तो इसी छायांकित भाग का ही तो क्षेत्रफल निकलेगा, है कि नहीं।
तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बीच वाले गोले का क्षेत्रफल माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर और माइनस कर दो इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे में से अगर छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, इस पूरे त्रिज्य खंड में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, पूरे में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो यही तो बचा रह जाएगा, है ना। तो इसके क्षेत्रफल को माइनस करके, तो क्या आप ये वाली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे यार, कितनी तो इजी है। देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है कि नहीं, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो थीटा सेम है, थीटा दोनों के लिए सेम है, थीटे में कोई परेशानी नहीं है, तो थीटा पाई भी कॉमन आ जाएगा, तो पाई कॉमन आ गया, थीटा आ जाएगा, बटे 360 भी आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा इसमें से भी देखो पाई कॉमन आ जाएगा ना, इसमें से भी क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी पाई कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखो बीच में माइनस लगाना है ना, ये दो पद हो गए, है कि नहीं, पाई, तो मेरे प्यारे साथियों क्या बचेगा यहाँ, क्या पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है भाई, है कि नहीं, फिर माइनस इनमें से क्या पाई थीटा बटे 360 हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें भी बाहर ले लो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा ये पाई, ये माइनस ये पाई थीटा बटे 360। मेरे प्यारे साथी पाई भी इसमें कॉमन आ रहा है तो पाई को भी ले लेते हैं, क्या बचा रह जाएगा 1, जितना हो सके उतना कॉमन ले लो भाई, है ना, ठीक रहेगा। थीटा का मान कितना है कि 60, तो 60 रख दो ना, क्या परेशानी है कि नहीं, थीटा का मान 60 रख दिया हमने, है ना, थीटा हमारा 60 ही तो था ना, तो 4 36 6 बार 1/6, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं, इंटू क्या जाएगा 1 माइनस के 1/6। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, क्या अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा, तो पाई, अब देखिए कैपिटल आर क्या है हमारी 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, है ना, 21 का स्क्वायर इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 में से क्या तो 5/6, पाई का मान कितना रखना था भाई, पाई का मान 22/7, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, या फिर इनके स्क्वायर ओपन कर लो, तो 22/7 एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस बी, यानी कि 42 में से 21 गए तो कितने बचे, इंटू 21, 42 में से 21 गया तो 21 इंटू, अब इन दोनों को छोड़ दो तो कितना हो जाएगा 63 इंटू 5/6, कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। 7 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 2 से गया 11 बार, बचा क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा ये वाला 11, और क्या बचा रह गया इंटू 63 इंटू 5, कुछ इस तरीके से, 11 पंजे 55 हो गए, 11 पंजे 55, चलो हटाओ। अब इन दोनों आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, तो कुछ इस तरीके से आपको 3465, ठीक है ना, 3465 वर्ग सेंटीमीटर, क्या वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर दूसरे को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी था यार, कुछ इसमें टफ था नहीं, है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, कोई तगड़ी चीज़ इसमें खास थी नहीं भाई, है ना, तो इजीली समझ में आ गया होगा। पूरे वर्ग के वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किया प्लस इस वाले आकृति का, तो कैसे निकाला इसका, कि पूरे त्रिज्य खंड में से छोटे वाले त्रिज्य खंड का माइनस कर दिया, बस आ गया। तो मैं देख लेता हूँ, अब तो मेरे प्यारे साथियों एक भी क्वेश्चन नहीं बचा, यानी कि हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स खत्म हो चुका है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक,